हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसबीआई नेट कोचिंग क्लासेज। आज मैं आपके लिए पर्सनल नंबर 10 का एक क्वेश्चन लेके आया हूँ जो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है। इस क्वेश्चन में हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यहाँ एक आप लोगों को त्रिभुज दिया हुआ है, वो त्रिभुज क्या कर रहा है, उसके अंदर एक वर्ट बना हुआ है जिसको हम अंतःवर्त कहते हैं। ये सभी भुजाओं को स्पर्श कर रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, अंतःवर्त। यहाँ से हमें क्या करना है, इन दो रेखाओं की लंबाई निकालनी है, AC की और AB की। तो यहाँ से हम लोगों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बहुत मुश्किल लगेगा ये, लेकिन इतना मुश्किल है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे अगर परिमाप देता तो भुजाओं की लंबाई हम रख सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है। क्षेत्रफल देता तो भी क्षेत्रफल को बराबर रख देते, फिर भी ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ दो बार हम लोगों को क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। एक बार ह्यूरोन के फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा और एक बार हमें निकालना पड़ेगा नॉर्मल त्रिभुज से, साधारण त्रिभुज से। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले हम लोग, ये आप लोगों को पता है कि स्पर्शरेखा त्रिज्या पर सदैव क्या होती है, लंबवत होती है। ये कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। ये कोण कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। तो हम लोग यहाँ से एक त्रिभुज बना लेते हैं, ये वाला, कौन सा, OBC। ये OBC एक त्रिभुज बन गया। इसी तरह यहाँ से ये क्या हो गया, माना मैंने ये स्पर्श बिंदु है, तो ये भी यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का बनाएगा। मैंने इसको यहाँ से मिला दिया, ये दूसरा त्रिभुज बन गया, कौन सा, COA। ऐसे में यहाँ से एक और त्रिभुज बनाऊंगा, कौन सा, AOB। और ये जो स्पर्श बिंदु था, इस पे कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ऐसा हम लोगों ने क्यों किया, क्योंकि पता है साधारण त्रिभुज होता है, उसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ऊंचाई हमेशा 90 डिग्री के कोण पे ली जाती है। तो ये 90 डिग्री का कोण तो है, लेकिन यहाँ से इसका कोई भाग नहीं दिया हुआ हम लोगों को, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो हम लोग इस पूरे त्रिभुज का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। अब इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए मैंने इसे क्या मान लिया, ये अपने पास 6 सेंटीमीटर ही होगी। क्यों होगी, क्योंकि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई सदैव क्या होती है, बराबर होती है। इसलिए ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगी, 6 सेंटीमीटर। ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगी, 8 सेंटीमीटर। ये वाई बिंदु भी है, यहाँ से खींची हुई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान है। इसको मैंने क्या मान लिया, x मान लिया, और इसको भी मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। दोनों को मैंने x मान लिया। क्यों माना, क्योंकि ये भी बाह्य बिंदु से खींची हुई दो स्पर्श रेखा है, इनकी लंबाई मैंने क्या मान ली, x मान ली। अब अपन बात करें, सबसे पहले मैं निकालूंगा क्या, त्रिभुज OCB का क्षेत्रफल। त्रिभुज OCB का क्षेत्रफल, जिसका सूत्र क्या होगा अपने पास, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो यहाँ से क्या हो गया, 1/2 आधार। जिस भुजा पे हम 90 डिग्री का कोण बनाते हैं वो क्या होती है, आधार होती है। तो आधार क्या हो गया, 6 + 8, कितना हो गया, 14 हो गया। ऊंचाई, ऊंचाई कितनी दी हुई है उसकी, कि ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वर्त है, तो इसे हम लोग यहाँ पे कितना लिख देंगे, 4 सेंटीमीटर। इसको काटेंगे, कितना आ गया, 2 आएगा, क्या भुजा का माप, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया, OCB का क्षेत्रफल। इसी प्रकार हम किसका क्षेत्रफल निकालेंगे, AOC का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, 1/2 गुणा आधार गुना ऊंचाई, वही होगा 1/2। आधार कितना हो गया अपने पास, x + 6, ये हो गया अपने पास। तो ये क्या हो गया, x + 6, ये गुना कितना हो गया, 4, काटोगे कितना हो गया, 2। 2 को अंदर गुणा करूंगा, 2x + 2 को 6 से गुणा करूंगा तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आ गया, AOC का क्षेत्रफल आ गया। अब किसका निकालेंगे, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल भी वही होगा। मैं सीधा फॉर्मूला लिख के यहाँ पे मान रख देता हूँ, 1/2 आधार क्या होगा, 8 + x। तो यहाँ से क्या हो गया, 8 + x गुणा ऊंचाई कितनी हो गई, 4, कट करोगे कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये कितना होगा, 16 + 2x। ये क्या आ गया अपने पास, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया, 3 त्रिभुजों का क्षेत्रफल आ गया, एक OBC का, AOC का और AOB
बी का, तीनों का आ गया। तीनों मिलकर क्या बना रहे? एबीसी। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? समीकरण 1 प्लस समीकरण नंबर 2 प्लस में क्या होगा? समीकरण नंबर 3। ये मैंने इसे 1 नाम ले दिया, इसे ले दिया 2 और इसे क्या नाम ले दिया? 3। तीनों को मैं क्या कर दूंगा? जोड़ दूंगा। जोड़ने पर क्या आएगा मेरे पास? 28 प्लस 2x प्लस 12 प्लस 16 प्लस 2x। तो यहाँ से कितना आ गया बेटा? 28 और 12 वापस ये 28 28 कितना हो गया? 56 प्लस 4x। ये कितना हो गया? 14 प्लस, यहाँ से अगर मैं कॉमन ले लूँ 4 तो 4 कितना हो गया? 4 ब्रैकेट 14 प्लस x सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं इसी का क्षेत्रफल किससे निकालूंगा? हीरोन के सूत्र से। हीरोन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है अंडर की रूट एस ब्रैकेट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो यहाँ पे एस क्या होता है? एस होता है त्रिभुज का अर्धपरिमाप, त्रिभुज का अर्धपरिमाप। तो त्रिभुज का अर्धपरिमाप, अर्धपरिमाप, अर्धपरिमाप क्या होता है? त्रिभुज का परिमाप का आधा। परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योग, मतलब भुजा ए है, भुजा बी है, भुजा सी है, इनका क्या आएगा? योग आएगा। तो यहाँ से अपन ए की बात करें तो कितना था? x प्लस 6। बी की बात करूँ तो क्या आ रहा था अपने पास? 14। और सी की बात करूँ तो कितना था? x प्लस 8 बटा में कितना आ जाएगा? 2। ये किसका मान था? ऐसा कितना हो गया बेटा? ये ऊपर कितना बन गया? 28 प्लस 2x बटा में 2। यहाँ से क्या होगा? 2 कॉमन ले लो तो कितना हो गया? यहाँ से 14 प्लस x बटा में 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो s बराबर कितना आ गया अपने पास? 14 प्लस x सेंटीमीटर। इसे रखेंगे ऊपर वाले में तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर s s माइनस a s माइनस b s माइनस a। तो यहाँ से बराबर किसके हो गया? s की वैल्यू क्या है अपने पास? 14 प्लस x ब्रैकेट 14 प्लस x माइनस ये कितना हो गया? 14 हो गया। उसके बाद क्या आएगा मेरे पास? 14 प्लस x माइनस x प्लस 6 और यहाँ से एक और ब्रैकेट आएगा अपने पास, वो क्या रहेगा? 14 प्लस x माइनस x प्लस 8। ये सब कुछ अपने पास आ गया। इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ये देखो, ये s का मान है, ये s ऐसा का ऐसा a कितना था? 14 था। s 14, b का मान कितना था? x प्लस 6, c का मान कितना था? x प्लस 8। ये सब किसके मान है? a के मान, सॉरी s के मान है। इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा अपने पास? 14 प्लस x, यहाँ से क्या बचेगा? 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? x। यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो गया? 14 प्लस x माइनस 6 और यहाँ से कितना होगा? 14 प्लस x माइनस x और माइनस 8। इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा? x तो है ही अपने पास, 14 प्लस x भी है। यहाँ से क्या होगा? x से x कैंसिल हो गया, कितना बचेगा? 8 और यहाँ से कितना बच गया? 6। इसका क्या हो गया? अंडर रूट हो गया। यहाँ से कितना आ गया अपने पास? ये होगा अपने पास x 48x कोष्टक 14 प्लस x का अंडर। ये किसका है? क्षेत्रफल है। ये भी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है। तो यहाँ से मैं इसको समीकरण नंबर 4 नाम दे देता हूँ और इसको दे देता हूँ समीकरण नंबर 5। तो समीकरण 4 किसके बराबर होगा? समीकरण 5 के। क्यों? क्योंकि दोनों ही क्या है? त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल। तो समीकरण 4 बराबर किसके हो गया? समीकरण नंबर 5। समीकरण 4 के बराबर समीकरण 5 होगा तो यहाँ से क्या होगा? 4 कोष्टक 14 प्लस x, ये बराबर किसके होगा? अंडर दी रूट 48x कोष्टक 14 प्लस x। इसका क्या करेंगे? होल स्क्वायर करेंगे यहाँ से, क्योंकि अंडर रूट हटाना है। अंडर रूट हटाने के लिए क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर
दोनों तरफ वर्ग करोगे तो 4 का वर्ग तो कितना हो गया 16, यहाँ से कितना हो गया 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पे कितना होगा 48 एक्स, और यहाँ कितना आएगा 14 प्लस एक्स, अंडर रूट हट जाएगा वर्ग करने पर। क्या करेंगे 16 अगर भाग में चला जाए तो 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बराबर किसके हो गया 48 एक्स बटे 16, ये कितना हो गया 14 प्लस एक्स, 16 से कटेगा कितने बार 3 बार। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो 14 प्लस एक्स कितना है 2 बार है, यहाँ पे 1 बार है, तो ये भी क्या हो गया एक कैंसिल हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया 14 प्लस एक्स बराबर कितना हो गया 3x, 14 बराबर कितना हो गया 3x माइनस एक्स, तो 14 बराबर कितना हो गया 2x, तो x बराबर कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ से अपन ने क्या देखा किसकी लंबाई निकालनी थी, एक तो ए बी की, ए बी देखो क्या था x प्लस 8, x प्लस 8, x की लंबाई कितनी है 7 है, और अपने पास 8 है, कितनी आ गई 15 सेंटीमीटर। ये तो किसकी लंबाई आ गई ए बी की। ए सी की निकालनी थी, ए सी किसके बराबर था x प्लस 6 के बराबर, x की वैल्यू कितनी थी 7 प्लस 6 कितना हो गया 13, ये किसकी आ गई ए सी की लंबाई आ गई। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं इन दोनों स्पर्शरेखाओं की सॉरी इस त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बहुत ही इजी लगेगा अगर आप इसका 2 बार क्षेत्रफल निकालना, एक तो साधारण और एक त्रिकोणीय बहुभुज। चलो थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखने के लिए बने रहिए चैनल SBN मैथ कोचिंग क्लासेस के। धन्यवाद।